तो दोस्तों कल की डेट में स्पाइडरमैन 3 नो वे होम से रिलेटेड कुछ एक्शन फिगर सामने आए हैं जिसमें हम लोग को 3 तरीके के नए स्पाइडरमैन आर्मर दिखाई दिए। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज, एमजे और नेट के भी एक्शन फिगर दिखाई दिए और हम लोग को ये भी पता चल रहा है कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या सीन होने वाला है, क्योंकि उस जगह डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस आने वाला है। तो आज सब हम लोग समझेंगे और जानेंगे बाकी दो स्पाइडरमैन के एक्शन फिगर कहाँ है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि स्पाइडरमैन का टीम अप किसके साथ ज्यादा अच्छा लगता है, आयरन मैन की डॉक्टर स्ट्रेंज। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। यहाँ पे जो पहला आर्मर दिखाई दे रहा है जो कि है क्लासिक स्पाइडरमैन सूट। अब दोस्तों अगर इस सूट की बात करें तो ये वही है जो स्पाइडरमैन बनाया था नो वे होम में जब वो मिस्टीरियो का सामना करने गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इसमें अब क्या अलग हो सकता है, क्या नया दिखाया गया है। तो मेरे हिसाब से जो एडिट है यानी जो ग्लासेस जो टोनी स्टार्क ने उसके लिए बनाए थे, जो एक तरह की लेगेसी है पीटर पार्कर के लिए, वो उसमें इसने कन्वर्ट कर दिया है। यानी दोस्तों आप लोग देखेंगे स्पाइडरमैन के सूट में ग्लास होता है, यानी कि जो आँख होती है जिससे पीटर पार्कर देखता है, उसकी जगह उसने वो एडिट ग्लासेस लगा दिए होंगे ताकि एडिट को कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फायदा ये भी है, ग्लासेस इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर ग्लासेस आर्मर में लगे होंगे तो उसे यूज करना और आसान होगा। लेकिन इसी के साथ ऑडियंस के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे पीटर पार्कर के आर्मर में एक एआई है जिसका नाम है केरन, लेकिन यहाँ पे इसके पास दूसरी एआई आ गई ग्लास के रूप में जो कि है एडिथ। अब यहाँ पे क्या ये दो एआई भी मर्ज होकर कोई नई एआई बन जाएगी या फिर यहाँ पे कोई एक ही एआई काम करेगी। अगर हम लोग बात करें अगले आर्मर की तो वो है इंटीग्रेटेड स्पाइडरमैन आर्मर। अब अगर आप लोग देखेंगे इसे नोटिस करेंगे ये कॉम्बिनेशन लग रहा है पीटर पार्कर के आयरन स्पाइडरमैन आर्मर और नोवे कॉस्ट्यूम का। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज और है जो बाकी सबसे इसे यूनिक बनाती है, यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी काम आया इस आर्मर को बनाने के लिए। यानी दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी और मैजिक की कॉम्बिनेशन से कुछ नया हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है क्या डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर को कोई मैजिक सिखाने वाले हैं या फिर उसे अपना मैजिक की जो नॉलेज है वो कुछ समय के लिए दे दिए हैं ताकि मल्टीवर्स से जितने भी सुपर विलन आए हैं उनका सामना कर सके, या फिर अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह वो अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक काम आएगा। हो सकता है वो टेक्नोलॉजी के बल पर भी एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जा सके, फिर अगर उसके साथ मैजिक होगा तो ये काम और जल्दी हो सकता है। और जब इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन आएगा तो बात ही कुछ और होगी। आप लोग तो जानते हैं कि पीटर पार्कर को जब से वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया है कोई ना कोई सुपर हीरो का सपोर्ट मिला है। वो पहली बार आए थे तो उसके पास आयरन मैन की टेक्नोलॉजी थी, वो अभी भी है, लेकिन यहाँ पे अब डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी उसके साथ है। अगर आप लोग देखे होंगे स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज तो एक बार जो स्पाइडरमैन है वो सॉर्सरर सुप्रीम बन गया था, उसके पास आई ऑफ ऑगोमोटो भी आ गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग एक्शन फिगर को देखेंगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी अभी तक आई ऑफ ऑगोमोटो पहने हैं, लेकिन क्या इसके अंदर टाइम स्टोन है कि नहीं ये तो हम लोग को मूवी में देखने को पता चलेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ तो कन्फर्म होगी इस मूवी से कि हाँ हम लोग स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज का टीम अप काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करें स्पाइडरमैन पार्ट 1 मूवी में उसमें आयरन मैन का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन हम लोग को लग रहा था एंड में जब पीटर पार्कर की फाइट वल्चर से होती है तो वहाँ पे टोनी स्टार्क भी रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया क्योंकि वल्चर का सामना पीटर पार्कर अकेले किया था। लेकिन यहाँ पे हो सकता है डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस जब आएंगे तो उनका सामना डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन दोनों मिलकर करें। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन के फाइनल कॉस्ट्यूम की वो अब तक का सबसे यूनिक आर्मर है। ऐसा आर्मर आप लोग पहले कभी नहीं देखे होंगे। अब ये असल में गोल्डन और ब्लैक कलर में है, लेकिन इसका कुछ नाम होगा जो कि है एंटी ओक आर्मर। ये आर्मर इसीलिए बनाया गया है ताकि पीटर पार्कर डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस का सामना कर सके, और ये स्पेशली उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं ना टोनी स्टार्क क्रिएट किया था हल्क बस्टर आर्मर ताकि वो हल्क का सामना कर सके, ऐसे कुछ केस है पीटर पार्कर के साथ भी। अब यहाँ पे ये देखना है ये आर्मर हम लोग को मूवी के बीच में दिखाई देता है या फिर मूवी के एंड में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और है, जब मैं ये सब एक्शन फिगर देख रहा था तो मेरी नज़र थी कहीं ना कहीं मुझे बाकी दो स्पाइडरमैन के एक्शन फिगर देखने को मिल जाए ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि हाँ एक्चुअली में मल्टीवर्स हो रहा है। वैसे अल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टेवियस का आना वो बात तो बहुत पहले कंफर्म कर देता है, और यहाँ पे केविन फेगी ने भी कहा है अभी एक इंटरव्यू में कि हाँ वो जानते कि अल्फ्रेड मोलिना ने अपना सरप्राइज रिवील कर दिया है। यानी उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई है कि डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस का इन्वॉल्वमेंट होगा इस मूवी में। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या वो इस मूवी के मेन विलन है, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम लोग मेन विलन की बात करें तो वो तो ग्रीन गॉब्लिन ही हो सकता है, और वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, ना ही हम लोग को उसका कोई एक्शन फिगर दिखाई दिया है। लेकिन फिर भी अगर टॉबी मैगवायर या फिर एंड्रू गारफील्ड का हम लोग को एक भी एक्शन फिगर देखने को मिल जाता तो हम लोग को टीजर से पहले ही यहाँ पर बाकी दो स्पाइडरमैन की कंफर्मेशन मिल जाती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर हम लोग इतना इंतज़ार कर सकते हैं तो थोड़ा और सही। लेकिन हाँ मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ,
पहले टीजर में हम लोग को स्पाइडरमैन दिखाई दे सकता है, उसके बाकी आर्मर्स दिखाई दे सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्शन फिगर के रूप में वो लोग आ गए हैं। लेकिन रही बात बाकी दो स्पाइडरमैन की, तो हो सकता है हम लोग को आगे जाके मेन ट्रेलर में दिखाई दे। ये सब जब ऑनलाइन आ गया है तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि आगे जाके हम लोग को ट्रेलर भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि एक्चुअली में इस मूवी में होने क्या वाला है। वैसे बहुत से फैन से पूछा गया था कि अगर आप सिर्फ एक स्पाइडरमैन को देखना चाहें जो कि इस मूवी में आने वाला है तो वो कौन होगा। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भले एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ना दिखा दे, लेकिन टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन को तो आना ही चाहिए, क्योंकि उनसे उनका बचपन है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर ऑक्टोवियस आ रहे हैं वो एल्फ्रेड मोलिना है, यानी कि सैम रेमी के यूनिवर्स से, और यहाँ पे टॉबी मैguire भी उनके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। तो एटलीस्ट उनका केमियो तो होना चाहिए। और जब उन्होंने कह दिया है कि उनकी जर्नी उस मोमेंट पे ख़त्म होगी यहाँ पे, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शुरू हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, डॉक्टर स्ट्रेंज टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन को भी ले आएंगे, क्योंकि आखिरकार उनका सामने वो वही कर सकते हैं। और बात रही एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की, तो तभी पॉसिबल होगा जब एग्जैक्टली इलेक्ट्रो आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें उनके एक्टर की, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ उनका इन्वॉल्वमेंट है इस मूवी में, लेकिन उनका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसे होगा, अभी तक हम लोग को उनसे रिलेटेड कोई एक्शन फिगर नहीं दिखा दिया, लेकिन हम लोग को थोड़ा और वेट करना चाहिए। और यहाँ पे एक विलन की और वापसी हो रही है जो कि डॉक्टर ऑक्टोवियस के साथ काम भी करेगा, वो है मिस्टीरियो। अगर वो आ रहा है तो और अच्छी तरह आएगा। पहली बात तो ये, उसने स्पाइडरमैन को एक विलन साबित कर दिया, और पीटर पाकर अभी भी मिस्टीरियो की वजह से होम रन पे निकला हुआ है। लेकिन इस मूवी में उसे पता चल सकता है कि मिस्टीरियो अब भी जिंदा है। अब उसका काम होगा उसकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करना, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा पब्लिक उसे हीरो समझ बैठी है, और ये सब हुआ है जे जोना जेमसन की वजह से। वो तो पहले से स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करते थे, ऊपर से उन्हें एक मौका मिल गया है। अब यहाँ पे जैसे पीटर पाकर मिस्टीरियो का रियल मोटिव रिवील करेगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जिस हिसाब से हम लोग को ये 3 आर्मर दिखाई दी हैं, उस तरीके से तो लग रहा है कि डॉक्टर ऑक्टोवियस का काफी मेजर रोल होने वाला है, क्योंकि स्पाइडरमैन बिना वजह उनसे रिलेटेड कोई आर्मर क्यों बनाएगा। और आगे जाके ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का किस लेवल तक इन्वॉल्वमेंट है इस मूवी में। क्या वो मूवी में स्टार्टिंग में दिखाई देंगे, या फिर मूवी के एंड में, या फिर पूरी जर्नी में पीटर पाकर के साथ रहेंगे। और यहाँ पे अगर टॉबी और एंड्रू का अपीयरेंस मूवी में नहीं हुआ, यानी कि सीधे दिखाई दी हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में, तब ये मूवी ऑडियंस को कैसी पसंद आएगी, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग को एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी बनने वाली है, और इसीलिए उनका होना इस मूवी में काफी जरूरी भी है। और रही बात डॉक्टर ऑक्टोवियस की, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है ऑडियंस के माइंड में। मूवी के एंड में तो वो अच्छे बन गए थे और अपना खुद सेक्रीफाइस कर दिए थे दुनिया को बचाने के लिए। यहाँ पे पीटर पाकर जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे खुद मना किया, बोला ये काम मैं ही करूँगा। लेकिन अचानक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आके वो वापस से विलन कैसे बन जाते हैं, इसके लिए तो हम लोग को मूवी देखनी पड़ेगी। इतने विलन आ सकते हैं जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोवियस, उसके बाद इलेक्ट्रो, ग्रीन गॉब्लिन, तो यहाँ पे अलग तरीके के स्पाइडरमैन में हम लोग को दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस वाकई में देखना भी चाहती है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन के नए आर्मर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।